अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। यार मैंने ना आज सोचा अपनी सारी चीज़ें जो हैं जो डिक्लटर करनी है। समटाइम इतना मैस बना हुआ होता है ना आपके आसपास, और हम सोच भी रहे होते हैं करेंगे करेंगे, पर वो हो ही नहीं रहा होता। और मेरी तो इतनी बुरी आदत है ना, मेरी जो वार्डरोब है ना कभी ऑर्गेनाइज नहीं रहती। लेकिन इस तो मैंने अपना माइंड सेट किया है कि कुछ भी होना, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब नहीं होने दी। एंड बिलीव मी, ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये तकरीबन 1 मंथ हो गया कब से वीडियो पड़ी हुई है। मैंने इसका वॉइस ओवर ही नहीं किया और ना ही मैंने इसे एडिट किया। आज मुझे ख्याल आया, और आज मैं ये सोच रही थी कि जो मैंने माइंड में सोचा था ना वैसा कंटिन्यू हो रहा है। मतलब मेरी चीज़ें अभी तक ऑर्गेनाइज पड़ी हुई हैं। तो बस ये सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपने कुछ चेंज लाना है ना अपने अंदर, सबसे पहले अपने आप को राज़ी करना, अपने माइंड को राज़ी कर लो ना यार, बंदे का आधा काम हो जाता है। तो मुझसे मर मर के सोच सोच के फाइनली मैंने यहाँ अपनी सारी चीज़ें सेट की हैं। पहले मैंने अपने सारे कपड़े सेट किए, और गैस वाली इस्त्री पे गर्मियों में ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि गर्मियों में वो इतने बिजली वाली इस्त्री यूज़ करना भी बहुत बड़ा एक अलग हेडेक होता है। तो मैंने सारे शूज़ वगैरह भी अपने साफ़ किए, और मैंने ना इनके अंदर अब ये पेपर डाल के रखना शुरू किया। पहले मैं ऐसे ही रख देती थी और ऐसे एक दूसरे के ऊपर, तो सारे जूतों की शक्ल ही चेंज हो जाती है। और आपको ज़्यादा स्लाइड्स ही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे गर्मियों के कपड़ों के साथ ना स्लाइड्स पहनना, वो बड़े मज़े की लुक आ रही होती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास ऐसे मैचिंग सचेस नहीं है, बहुत बेसिक से कलर है जो सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। ये बड़ा फ़ायदा होता है, बेसिक कलर्स ले लो बंदा और हर एक साथ मैच कर लो, बजाय इसके कि आप रोज़ एक मैचिंग करने के लिए एक नए बाय करो। मेरे ये वैसे काफ़ी पुराने भी हैं, लेकिन मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। मुझे मेरी कज़न ने कहा थी ये वाला जो शूज़ है ये इसको जान छोड़ दो, पर कुछ चीज़ें आप उनके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाते हो ना, आपको वो निकालने का दिल ही नहीं करता। अच्छा, ये मेरे पास ना बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मेरी छोटे छोटे जो स्लाइड्स होते हैं ना, ये मेरे भाई के जूतों का बॉक्स था, वो जैसे मेल शूज़ तो बड़े बड़े होते हैं, तो मैंने कहा मैं अपने सारे इसके अंदर सेट कर लेती हूँ। तो ज़्यादा बॉक्सेस रखने की बजाय मैंने वो एक में ही रख दिए, और जो फैंसी है वो मैंने पीछे रख दिया, और बाकी डेली यूज़ वाले आके। अच्छा, हमारी वार्डरोब सेट हो गई, शूज़ सेट हो गए। अब फाइनली मैं इतने अरसे से सोच रही थी मैं अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ करूँ, वो हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार जितनी चीज़ें कम होती हैं ना उतनी अच्छी ऑर्गेनाइज़ होती हैं। और एक मज़े की बात आपने भी नोट किया होगा कि जब भी हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो मेंटली, अगर हम अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने लग जाएँ तो हम मेंटली बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो मैं पढ़ी थी, पहली चीज़ तो ये है कि जितनी चीज़ें कम होती हैं, जितनी चीज़ें हमारे आसपास कम होती हैं, तो हमारे माइंड को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सेकेंडली, जब हम चीज़ें मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप परेशान होते हो, सम टाइम लोगों को आदत होती है वो डस्टिंग शुरू कर देते हैं, फर्नीचर चेंज करना शुरू कर देते हैं इधर से उधर, जैसे मोस्टली हमारी मदर्स करती हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, क्योंकि आप मूव कर रहे होते हो। और जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो भी मूव करता है, और जब चीज़ें एक्सरसाइज हो रही होती है मेंटली भी, तो डेफिनेटली आप फ्रेश फील करते हो। यार ये मेरे पास बिल्कुल न्यू चीज़ें पड़ी हैं, पर मैं यूज़ नहीं करती। मैंने कहा बजाय इसके मैं अपने पास रखूँ, मैं किसी ऐसे बंदे को दे दूँ जिसको यूज़ करने का शौक़ है। तो फिर मैंने अपनी ऐसी चीज़ें जो मैंने बस रखी हुई थी, हाँ कभी ना कभी यूज़ हो जाएंगी, मैंने वो सारी भी निकाल दी। एंड बिलीव मी, वो सारी चीज़ें निकाल के मुझे इतना सुकून मिल रहा है। और सबसे मज़े की बात, जब भी हम कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, पुरानी इतनी चीज़ें मिलती हैं, इस तरह अक्सर मीम्स भी आए हुए होते हैं कि बंदा सेटिंग करने लगता है और बंदा अपनी पुरानी चीज़ों में खो जाता है। तो मुझे भी अपनी काफ़ी ऐसी रिंग्स मिली जो मैं यूज़ नहीं करती थी, या फिर कुछ है वो मुझे पता ही नहीं था मेरे पास पड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, जो करनी है बस वो रखो, और बाकी सब ना इधर उधर दे ही दो, ज़्यादा बेहतर है। तो बस ये मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। या जब आप चीज़ें डिक्लटर करते हो ना, बिलीव मी, माइंड बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। एक जब आपको कुछ मेंटली इशू हो और आप उसको राइट करो, और एक आप अपने घर को सेट करने लग जाओ, या मतलब कुछ भी सेटिंग करने लग जाओ, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यार वो बंदा जो पहला स्टेप होता है ना स्टार्ट करना, वो सबसे मुश्किल होता है। हम कहते हैं ठीक है कर लेंगे, पर वो स्टार्ट होता ही नहीं है। लेकिन एक दफ़ा स्टार्ट कर दो ना, फिर बंदे का दिल करता है अब सारा काम ख़त्म करके ही रुकना है। तो मैंने भी बस ये फ़ैसला किया था। तो फाइनली मेरी वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, मैं बजाय इसके कि मैं पूरा हफ़्ता वेट करूँ कि अच्छा चलो हफ़्ते बाद जाके सेट करूँगी, मैं जो 7 चीज़ें हैं ना वही उनको ऐसे रखती हूँ कि वो मतलब ख़राब हो ही ना ज़्यादा। थोड़ी सी ख़राब होना मैं साथ ही सेट कर देती हूँ। वही बात है, चीज़ें कम हो गई हैं तो सेट करना भी आसान हो गया। जितनी चीज़ें ज़्यादा हों सेट करना भी मुश्किल होता है। यार ये जो शादियों की ज्वेलरी वगैरह होती है, बंदा फैंसी ले तो लेता है ना, लेकिन यूज़ करने का दिल नहीं करता। और मेकअप में भी ऐसे ही होता है, स्पेशली लिपस्टिक और नेल पेंट्स वगैरह हम ले लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती।
तो मेरे पास ना कुछ चीज़ें डबल डबल थी, किट्स वगैरह मैंने एक दफ़ा ऑर्डर की थी। अच्छा यार, ये मैंने ना ड्यूप मंगवाई थी, ये जैकलिन हिल की भी और ये हुदा ब्यूटी की भी। यार ये ड्यूप है पर ये इतनी मज़े की और इतनी लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आप जो बंदा फर्स्ट यूज़ करता है ना, वो फ़र्क नहीं बता सकता। क्योंकि वो मेरी कज़न है, वो बता रही थी कि उसकी फ्रेंड के पास बिल्कुल फर्स्ट थी और आपके और उसकी मेकअप में बिल्कुल फ़र्क फ़ील नहीं हो रहा। तो सम टाइम अगर आपको अच्छे पेजेस पता हो ना, तो आप बहुत अच्छे मंगवा सकती हो फर्स्ट कॉपी भी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल मेकअप यूज़ नहीं करती, आई एम नॉट दैट गर्ल, मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं रेगुलर ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो फिर जो ज़्यादा जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे ब्रशेज़ वगैरह, ये मैंने फिर एक अलग ये थोड़ा बड़ा बैग बनाया हुआ है पाउच स्टाइल, और उसके अंदर छोटे छोटे पाउच रखे हुए हैं। तो फिर मैं फैंसी ज्वेलरी को एक साइड पर कर रही थी और जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं एक साइड पर कर रही थी। मैंने छोटे छोटे पाउचेस बना के रखे हैं। मैं सोच रही थी न्यू पाउचेस भी बाय करूं। अच्छा, ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज़ हो रही हैं मेरी। स्टिल मैंने बस ये जो फाइनल है ना, वो बस एक बैग में पाउचेस वगैरह सेट करके रखा था, और ये मेरा बैग इतना पुराना सेट होने वाला था। बस लेज़ीनेस है ना यार, लेज़ीनेस बड़ी ख़राब करती है इंसान को। कोई काम आपको इतना ख़राब नहीं करता, कोई बैड हैबिट इतना आपको लॉस में नहीं लेके जाती जितना ये लेज़ीनेस आपको लॉस में ले जाती है। इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बंदा ना ऐसे बड़े स्कॉलर के पास जाता है, कहता है मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता, ना नमाज़ पढ़ने को, ना मेरा फैमिली से बात करने को दिल नहीं करता, मेरा जॉब करने को भी दिल नहीं करता, मैं क्या करूं? तो उसने आगे से उसको बोला कि आप ना अस्तगफुरुल्लाह पढ़ा करो। जब हम अस्तगफुरुल्लाह पढ़ते हैं तो हमारी लेज़ीनेस बहुत कम हो जाती है, बट विद माइंडफुलनेस। अगर हम माइंडफुलनेस नहीं है ना, तो हमारा हर काम बेकार है। और यार माइंडफुलनेस भी यही है कि आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में रहो, ना फ्यूचर में ना आप पास्ट में। मोस्टली हमारी थॉट्स इधर उधर ही जा रही होती हैं। अब मैं ना, ये देखो मैं बात करते करते कहाँ निकल गई। और जब मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी ना, तब भी मेरे माइंड में इतनी चीज़ें आ रही थी। अच्छा, इसको ऐसे एडिट करूँगी, इस पर ये वॉइस ओवर करूँगी, इस पर ये वॉइस ओवर करूँगी, और अब मैं ये वीडियो 1 महीने बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में कभी रहते ही नहीं है, और उस वजह से हम लोग ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जितना हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हैं ना, अपने माइंड को जितना हम ट्रेन करते हैं ना प्रेजेंट सिचुएशन रहने में, तो हमारी चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। आई थिंक ये सबसे मुश्किल काम है, अपने माइंड को ट्रेन करना। हमारी बॉडी ट्रेन हो जाती है, हर चीज़ ट्रेन हो जाती है, बट जो माइंड का ट्रेनिंग है ना, उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक दफ़ा जो आपका बम्बारमेंट ऑफ थिंकिंग स्टार्ट हो जाए ना, वो वाला प्रोसेस, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बस सारी बात यही है कि आप खुद कितनी हिम्मत करते हो, आप खुद कितने अपने अंदर चेंज लाते हो। बाहर का कोई मोटिवेशन, कोई कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम कोई व्लॉग्स देख रहे होते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे होते हैं, या फिर हम कोई ऐसे व्लॉग देख रहे होते हैं जिसमें कोई बंदा सेल्फ केयर कर रहा हो या कोई बंदा सफाई कर रहा हो, वो चीज़ें देख के भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैंने तो नोट किया, अगर मैं बहुत ज़्यादा डल फील कर रही हूँ ना, तो मैं इस तरह के व्लॉग देखती हूँ। अब अगर कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता, अगर हम व्लॉग देख भी रहे हैं ना, तो वो उसको देख के भी कभी सेल्फ केयर करने का दिल कर जाता है, अपनी कोई चीज़ सेट करने का दिल कर जाता है, अपने आप को ग्रूम करने का दिल कर जाता है। यार ये बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। तो आई थिंक ये हम पे डिपेंड करता है, हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं, नेगेटिव वे में। ठीक है, आपकी मोबाइल की हैबिट बहुत ज़्यादा है, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप अगर ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू कर दो, आपको खुद फील होगा आप अपने अंदर बड़ी पॉजिटिव चीज़ें लाने की कोशिश करते हो। तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा कि हमेशा ऐसी चीज़ें देखा करें जिसको देख के आपको भी कुछ करने का दिल करे। कभी कभी इंसान का मूड नहीं होता, ठीक है, बंदा कोई फ़न वाले व्लॉग्स भी देख लेता है, लेकिन जब कोई इस तरह के व्लॉग्स देखो ना, कोई बंदा घर के काम कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, तो बड़ा दिल करता है वो देख के करने को। ये भी हमारे माइंड की एक टेक्निक है कि हम लोग जो विजुअल्स है ना, उनसे बड़ा अफेक्ट लेते हैं। मतलब जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, जैसे बच्चों की बुक्स पिक्चर्स वाली होती हैं ताकि वो देख के जल्दी याद करें, तो आप भी अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकते हो। मतलब आप ऐसी चीज़ें देखो जो आप करना चाहते हो, तो जितना आप देखोगे वो माइंड उतना चीज़ें स्टोर करेगा, फिर आपका पढ़ने का दिल करेगा। जैसे मोटिवेशन ना मिल रही स्टडी की, बंदा स्टडी वाले व्लॉग्स देख लेता है, लेकिन वही बात है कि वो देखना भी तो शुरू करो ना, वो फजूल टिकटॉक छोड़ के मोटिवेशनल चीज़ें देखना भी शुरू करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।